जी कहते हैं, राजन, कान्यकुब्ज देश में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल। ये कथा इसी प्रसंग में सुनाई। कान्यकुब्जे द्विज कश्चित दासीपति रजामिलः। कान्यकुब्ज देश में एक दासीपति था ब्राह्मण, उसका नाम था अजामिल। बड़ा आचार विचार संपन्न था, विद्वान था, लेकिन दासी के संसर्ग के कारण उसके अंदर दोष आ गए। नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। दासी के संसर्ग में आने के कारण उसके अंदर दोष आ गए और अपने कर्म से वो पतित हो गए। सब प्रकार के पाप कर्म करने लगा। चोरी, मदिरापान, मांस भक्षण, सब प्रकार के पाप करता था। और इसी प्रकार धीरे धीरे उसका जीवन, आधा से ज्यादा जीवन बीत गया। उसके कई बालक थे। सबसे छोटे बालक का नाम उसने नारायण रखा था। बालो नारायणो नामना पित्रोश्च दयितो भृशम। सबसे छोटा बालक जो नारायण था वो अपने पिता को अत्यंत प्रिय था। कहीं से आता था अजामिल तो तुरंत अपने बेटे को बुलावे, नारायण इधर आओ, नारायण पानी लाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। बार बार वो नारायण नारायण जब कहता था तो भगवान नारायण के नाम का उच्चारण उसके मुख से होने के कारण उसके पाप नष्ट हो गए। जबकि वो अपने पुत्र को बुलाता था, लेकिन नारायण नाम तो भगवान का नाम है। भगवान के नाम का ये विलक्षण सामर्थ्य है कि कोई जानबूझकर अनजान में कैसे भी भगवान का नाम ले तो भगवान का नाम उसके पापों का नाश कर देता है। कितनी बार नाम लें तो पाप का नाश होगा, यह भी एक प्रश्न है। 10,000 20,000 नाम लें तब पाप नष्ट होगा? कहते इतना नहीं। एक बार व्यक्ति के मुख से अगर नारायण निकल जाए तो उसी समय उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। एक बार मात्र। इस विषय पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जो भागवत के बड़े विद्वान हुए, बड़े सुंदर व्याख्याकार हैं, उन्होंने इस प्रसंग में यह प्रश्न उठाया कि जब एक ही बार नारायण नाम का उच्चारण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते, तो अजामिल ने जिस दिन अपने बेटे का नाम नारायण रखा होगा, उस दिन जब उसने नारायण कहा होगा तो उसी दिन उसके सारे पाप नष्ट हो गए। बोले हां, उसी दिन उसके सारे पाप नष्ट हो गए। बोले तो बाकी दिन वो जो अपने बेटे को बुलाता था, नारायण ये करो, नारायण वो करो, तो ये जो नारायण नाम का उच्चारण उसके द्वारा बाद में हुआ, उसका क्या फल है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि उसका फल यह है कि इसी जन्म में उसको सद्बुद्धि आ गई और भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो। पाप नष्ट होना तो साधारण सी बात थी, इसी जन्म में उसे ज्ञान प्राप्त हो गया और भगवान के चरणों में भक्ति हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन अजामिल बीमार पड़ा और बिस्तर पर पड़ा था। यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए। भयंकर उन दूतों को देखकर, भयानक दूतों को देखकर अजामिल डर गया और दूर खेलते हुए अपने बच्चे को बुलाया। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम्। दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण को बुलाया और कहा, नारायण बचाओ। और ज्यों ही अजामिल ने कहा नारायण बचाओ, उसी समय भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, सर्वे पद्मपलासाक्षाः पीतकौसेयवाससः। पीतांबर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सुंदर 4 पार्षद भगवान के प्रकट हो गए। अजामिल ने देखा, ये 3 पहले आए थे, ये 4 और आ गए, अब तो निश्चित हमको पकड़ करके ले जाएंगे।
लेकिन ये तो बड़े सुंदर हैं, इनकी आंखों में करुणा है। सर्वे पद्म पलाशाक्षाः, कमल के समान इनके सुंदर नेत्र हैं। कितना सुंदर किरीट मुकुट धारण कर रखा है। अजामिल उन पार्षदों को देखने लगा। तब तक भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों से कहा, इसे तुम छोड़ दो और चले जाओ। ये सुनते ही अजामिल को संतोष हुआ, अरे ये तो हमको बचाने आए। अब चुपचाप बिस्तर पर पड़े पड़े अजामिल इस दृश्य को देख रहा था और किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा था ये दृश्य। उसके परिवार में और भी लोग थे, लेकिन किसी को यह दृश्य नहीं दिख रहा था। अजामिल ने देखा, भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों से कहा, इसे छोड़ दो, चले जाओ। यमराज के दूतों ने कहा, यह पापी है, इसने पाप किया है, हम इसे ले जाएंगे। भगवान के दूतों ने कहा, कुछ नहीं, इसे नहीं ले जा सकते। यमराज के दूतों ने कहा, इसने इतने पाप किए हैं, पूरी चार्ज सीट जो थी दिखाया। बोले इसने चोरी की है, इसने हत्या की है, इसने मांस खाया, इसने मदिरा पिया। यमराज के दूतों ने कहा, ये अपना पोथी पत्रा, भगवान के दूतों ने कहा, ये पोथी पत्रा अपने पास रखो। पहले ये बताओ कि यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः, अगर यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले तुम दूत हो तो तुम्हें तो धर्म का ज्ञान होगा। धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं? दूतों ने कहा, हां है। तो भगवान के दूतों ने कहा, ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम, तो बताओ धर्म क्या है। यच्च धर्मस्य लक्षणम, धर्म का लक्षण क्या है बताओ। पाप पुण्य में अंतर क्या है ये तुम हमें बताओ। यमराज के दूतों ने कहा, सीधी सीधी बात है, वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। वेद जो कहता है वो धर्म है, और वेद के कथन के विरुद्ध जो आचरण है वो अधर्म है। बस, वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। भगवान के दूतों ने कहा, ये वेद क्या है, वेद किसे कहते हैं ये बताओ। तो यमराज के दूतों ने कहा कि वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुमः। हमने अपने स्वामी से सुना है, धर्मराज से हमने सुना है कि वेद साक्षात नारायण हैं। नारायण ही शब्द ब्रह्म के रूप में, वेद के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुम। भगवान के दूतों ने कहा, इसने नारायण ही नाम तो लिया है, और नारायण ही वेद हैं, और वेद ही धर्म का मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम, तो तुम इसे पापी कैसे कह सकते? इसने मेरे स्वामी का नाम लिया, इसे छोड़ दो और चले जाओ। यमराज के दूतों ने कहा, महाराज इसने अपने बेटे को बुलाया है, इसके बेटे का नाम नारायण है। भगवान के दूतों ने कहा, इसके बेटे का नाम नारायण तो आज के 10 साल पहले पड़ा होगा, लेकिन ये नारायण नाम तो अनादिकाल से मेरे स्वामी का नाम है। कोई किसी का नाम रख ले तो उसके बाप की बपौती थोड़ी हो जाती। नारायण नाम तो मेरे प्रभु का नाम है, और मेरे प्रभु के नाम का यह सामर्थ्य है कि कोई व्यक्ति ज्ञान से, अज्ञान से, प्रमाद से, किसी भी प्रकार से अगर नाम का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दूतों ने कहा, यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। दूतों ने कहा, यदा नारायणायेति, जिस समय इसने नारायण ये 4 अक्षर कहा, यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम, ये 4 अक्षर का इसने जब उच्चारण किया, उसी समय इसके सारे पापों का प्रायश्चित्त हो गया। कौन कौन से पाप का? भगवान के पार्षदों ने कहा, स्तेनः, इसने जो आज तक चोरी की थी वो सब पाप। सुरापः, इसने जो शराब पिया था। मित्रधुक्, मित्र से द्रोह किया था। ब्रह्महा, ब्राह्मण की हत्या की। गुरु तल्पग, गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार। भगवान के दूतों ने कहा, ये सब पाप स्त्री राज पितृ गोहंता ये चपात किनो परे,
गौ हत्या का पाप, पिता की हत्या का पाप, नाम व्याहरणम विष्णोर यतस्तद विषयामति ही। भगवान विष्णु के नामोच्चारण करने मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के दूतों ने कहा सांकेत्यम परिहास्यम वा, संकेत में, परिहास में, स्तोभम हेलन में वा, अस्तोभ में अवहेलना पूर्वक भी अगर भगवान का नाम लेता है तो वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुहु। उन भगवान वैकुंठ का, भगवान का एक नाम वैकुंठ भी है, भगवान के धाम का भी नाम वैकुंठ है और भगवान का भी नाम वैकुंठ है। तो भगवान के दूत कहते हैं वैकुंठ नाम ग्रहणम, भगवान वैकुंठ का नाम ग्रहण करने से अशेषाघहरम विदुहु, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, कोई पाप शेष नहीं बचता है। पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः, जो हमारे जीवन में व्यवहार में दिखता है। पतितः, कोई व्यक्ति जब गिर जाता है, अचानक धोखे से ठोकर लगी, गिर पड़ा, तो गिर पड़ा है, गिरता है तो कहता रे राम, चोट लग गई। जो देखता है वो भी कहता अरे राम राम, ये तो गिर गए, उठाओ इनको। स्खलितो भग्नः, भग्न हो जाने पर, कोई अंग टूट जाने पर, संदष्टस्तप्त आहतः, कहीं आग छू जाने पर, कहीं जल जाने पर व्यक्ति चौंक करके, घबरा करके भगवान का नाम लेता है। ऐसी परिस्थिति में भी जो भगवान का नाम लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम की बहुत महिमा है, लेकिन जीव का दुर्भाग्य कि जीव को विश्वास नहीं होता। जीव को लगता है क्या एक बार नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, ये विश्वास रखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का नाम लेने से पाप नष्ट हो जाएगा तो अब पूरी छूट है, पाप करो और नाम लो, पाप करो नाम लो। बोले ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा सोच करके अगर भगवान का नाम लोगे तो फिर भगवान का नाम तुम्हारा पाप नाश नहीं करेगा। बुद्धिपूर्वक किया गया पाप, जानबूझ करके किया गया पाप, कि भगवान का नाम लेने से पाप नष्ट हो जाता है तो चलो पहले पाप कर लें फिर राम राम कह लेंगे। दिन भर करो पाप और फिर शाम को कह दो राम राम, हो गया काम। बोले ऐसा नहीं होगा, फिर तो उस पाप कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए हम राम राम करते हैं लेकिन फिर पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए नाम की वो महिमा प्रकट नहीं होती, नाम की महिमा हम समझ नहीं पाते। भगवान के पार्षदों ने कहा कि अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तितमघम पुंसो दहेत एधो यथा नलः। जान करके अनजान में किसी भी प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण करे विराजमान, तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री बद्री विशाल प्रभु की कृपा से हम सभी लोग धाम में विराजमान होकर भागवत जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं, और इस अवसर पर अनेकानेक तपस्वी संत जनों का दर्शन हम सभी के लिए मंगलकारक है, और संत रूप में ही भगवान का दर्शन है। यही अनुभव हमको आपको करना चाहिए। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संत और भगवंत में अंतर नहीं। देवर्षि नारद कहते हैं तस्मिन तज्जने भेदा भावात, भगवान में और भगवान के भक्तों में भेद नहीं है। इसलिए भागवतों का दर्शन करके यही अनुभव करना चाहिए, उन भागवतों के हृदय में भगवान विराजमान हैं और इस रूप में मुझे भगवान का ही दर्शन प्राप्त हो रहा है, ये भावना होनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अंतरयामी गर्भगत संत सुंदरी माही, और तुलसी पूजे संत के दोऊ पूजे जाए।
जैसे गर्भ में बालक हो और उस बालक को भोजन कराना हो, उसका पोषण करना हो, तो क्या करें? तो कहते हैं उसकी जो माँ है उसको खिलाओ, उसके पेट में बैठा हुआ बालक पुष्ट हो जाएगा। तो भगवान को हम कैसे खिलाएं, कैसे सेवा करें, कैसे पुष्ट हों? बोले ये संत जो हैं वो सुंदरी हैं, जिनके गर्भ में, जिनके हृदय में भगवान विराजमान है। और तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाएं। तो संत की सेवा से भगवान की सेवा भी सिद्ध हो जाती है। आज कार्यक्रम में पूज्य श्री देवराहा बाबा के श्री शिष्य श्री धरणीधर दास जी महाराज, जो यहाँ पर संत सेवा करते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं बद्री विशाल धाम में, पूज्य महाराज श्री पधारे। आपका भी स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं निवेदन कर रहा था कि अजामिल बिस्तर पर पड़े पड़े इस दृश्य को देख रहा था। भगवान के दूतों ने कहा इसे छोड़ दो, चले जाओ। जिस समय इसने नारायण नाम का उच्चारण किया उसी समय इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों को विदा कर दिया। यमराज के दूत जब चले गए तो भगवान के दूत भी चले गए। अजामिल को सद्बुद्धि आ गई। मैंने अपने पुत्र नारायण को बुलाया और भगवान के पार्षद ने आकर के हमारी रक्षा की। अगर मैं श्रद्धा से भगवान के नाम का जप करता, भगवान का नाम लेता, तो मेरे ऊपर कितनी कृपा होती। उसी दिन अजामिल को सद्बुद्धि आ गई और उसी दिन उसने अपने सारे पाप कर्मों का त्याग कर दिया। अब आज से मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा और भगवान के नाम का जप करूंगा। यह दृढ़ निष्ठा अजामिल के अंदर आ गई और अजामिल ने उसी समय अपना घर छोड़ दिया और सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आकर भगवान के नाम का जप करते हुए शेष जीवन को बिताया और सारे पाप से मुक्त होकर इसी जन्म में सारे पाप से मुक्त होकर वो भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। उसे नरक नहीं जाना पड़ा। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। उसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया और वो नरक की यातना से बच गया। जय जय विराजे। यमराज के दूत जब लौट करके गए यमराज के पास और जाकर के यमराज के दूतों ने सारी कहानी बताई। ऐसे ऐसे भगवान नारायण के पार्षद आ गए और उन्होंने उसे छुड़ा लिया। यमराज के दूतों ने कहा, महाराज कोई और भी शासन करने वाला है? अगर दो प्रकार के शासक होंगे और दो प्रकार का संविधान होगा तो शासन कैसे चलेगा? यमराज ने कहा, क्या हुआ, पूरी बात बताओ। दूतों ने सारी बात जब बताई तो यमराज मुस्कुराने लगे। यमराज ने कहा, तुम नहीं जान पाओगे, ये भागवत धर्म है, ये भागवत धर्म की महिमा है। इस रहस्य को जानने वाले हम 12 लोग हैं। कौन कौन? यमराज ने कहा कि स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः। हम 12 लोग भागवत धर्म के भट हैं। भट माने ज्ञाता हैं, इस विषय के मर्मज्ञ हैं। कौन कौन? बोले स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद जी, शंभु, सनकादिक, कपिल भगवान, मनु, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह और राजा बलि और वैयासिक। वैयासिक माने सुखदेव जी। यमराज ने कहा, हम 12 लोग इस भागवत धर्म के रहस्य को जानते हैं और ये भागवत धर्म की महिमा है। जो भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, भगवान के नाम का जप करता है,
उसके जन्म जन्म के सारे अघ पाप नष्ट हो जाते हैं, वो नरक की यातना को प्राप्त नहीं करता है। दूतों ने कहा, महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है, हम क्या करें, हम कैसे निर्णय करें, किस पापी को लेकर के आए, किसे छोड़ें, इसका कोई एक मार्ग आप बता दो। तो यमराज ने कहा, सुन लो, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जीभ कभी भगवान का नाम न लेती हो, और बोले चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त कभी भगवान के चरणारविंद का स्मरण न करता हो, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, जिसका सिर एक बार भी गोविंद के चरणों में न झुका हो, तानान यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान, ऐसे पापियों को पकड़ करके ले आना, और जो भगवान का नाम लेता हो, जो भगवान के चरणों में प्रणाम करता हो, जो भगवान का स्मरण करता हो, जो भगवान की कथा सुनता हो, ऐसे प्राणी को पकड़ करके यहां मत लाना, उनको दंड देने का अधिकार हमें नहीं है, उनके स्वामी भगवान हैं। और होता भी है। इसको व्यवहारिक उदाहरण से समझ लो, कोई प्रधानमंत्री का सेवक हो और उनके सन्निकट का सेवक हो और उससे कोई गलती हो जाए तो उसको थाने का दरोगा पकड़ने जाएगा? हिम्मत है पकड़ने की? थाने का दरोगा पकड़ने नहीं जा सकता, उसको भी सोचना पड़ेगा। उसी प्रकार जो भगवान के सेवक हैं, भगवान के शरणागत हो गए, पहली बात वो कोई अपराध करते नहीं, और अगर उनसे कोई अपराध हुआ है तो सामान्य दंड व्यवस्था के तहत उन्हें दंड प्राप्त नहीं होता, भगवान ही उनका सुधार कर लेते हैं और सुधार करके उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, उनका त्याग नहीं करते। ये भगवत भक्ति की महिमा है। इस दृष्टि से यह उपाख्यान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। परीक्षित को यह उपाख्यान सुनकर के मन में संतोष हुआ, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो रामायण के अंत में यही कहते हैं। पूरी रामायण में क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। भगवान का नाम जो है वो अत्यंत उदार है। उतने उदार राम जी नहीं है, हाँ, भगवान उतने उदार नहीं है जितना भगवान का नाम उदार है। क्यों? बोले भगवान तो जीव की योग्यता, उसका समर्पण और उसकी शरणागति देख करके कृपा करते हैं। काकम तम च विभीषणम शरण मित्युक्षमौ रक्षता। जयंत जब शरण में आया तब रक्षा की, विभीषण शरण में आए तब कृपा की। लेकिन भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम तो इतना उदार है कि चाहे कोई श्रद्धा से ले चाहे अश्रद्धा से ले, कैसे भी ले तो भगवान का नाम उसका कल्याण कर देता है। भाई को भाई अनख आलस हो, भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, 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 भाई को भाई अनग आलस हो, भाई को भाई अनग आलस हो, भाई को भाई अनग। भाव कुभाव से किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा कि बाकी जितने साधन हैं वो सब साधन बहुत अच्छे हैं, लेकिन बड़े कठिन हैं। दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे धन को, तप तीरथ साधन जोग विराग सुहोय नहीं दृढ़ता तन को, कलिकाल कराल में राम कृपाल यह अवलंब बड़ो मन को, तुलसी सब संजम हीन सबे एक नाम आधार सबे जन को।
भगवान का नाम ही एकमात्र इस कलयुग में आधार है जीव के उद्धार का। और इसीलिए रामायण के अंत में गोस्वामी जी महाराज यही कहते हैं कि पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर जवन किरात खस सुपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक, नाम बारक माने एक बार, बारक का मतलब एक बार। कही नाम बारक ते भी पावन हो ही राम नमामि ते। पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आमीर जवन की रात खस सुपचादि अति अघरूप जे। आमीर जवन की रात खस सुपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते भी पावन होई राम नमामि ते। कही नाम बारक ते भी पावन होई राम नमामि ते। पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। राम भज सुनु सठ मना। राम भज सुनु सठ मना। इस प्रसंग के माध्यम से श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान की नाम महिमा का वर्णन करके सुनाया। वस्तुतः नाम भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान ही नाम भी है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का नाम रूप लीलाधाम ये चारों सच्चिदानंद विग्रह हैं। तो भगवान का नाम जप करे तो यही भावना करे, जैसे यशोदा रानी पालना में कन्हैया को घाल करके झुलाती हैं, उसी तरह ये जीभ ही पालना है और जीभ रूपी पालने के ऊपर नाम रूपी भगवान को विराजमान करके हम धीरे धीरे झुलाते हैं। ये भाव है। जीह जसोमति हरिहल धर्ष। इस प्रकार से भगवान नाम का चिंतन उच्चारण करना चाहिए।